प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आओ हम सब जन मिलके अब भगवान सत्यनारायण के दूसरा कथाला सुने बर जावत। भगवान सत्यनारायण के ये व्रत वास्तव में परम ही दुर्लभ है। मनुष्य मन अपन जीवन ला कल्याण करे बर और भगवान में जोड़े बर, भक्ति मुक्ति ला प्राप्त करे बर अपन अपन घर में सत्यनारायण की कथा ला करवाथे और करथे। काबर दूसरा अध्याय में सुत जी महाराज है कितना सुंदर बात बोली। भैया हो क्या अथान संप्रवक्ष्यामि कृतम एन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये आस्ते विप्रोति निर्धना। कही थे ना सुत जी का बोले, हे ऋषि मुनि महात्मा हो, अगर तुहर सुने की जिज्ञासा हुई, अगर तुहर सुने की इच्छा हुई तो मैं आगू डाहन की कथा तुमला बतावा था। ऋषि मन कहते, प्रभु अगर आप कथा ला रात दिन तक बताते रहो ना तब बोले हमर मन के प्यास नहीं बुझावा। देखो कथा ही ऐसे जीवन है, वो कथा जो हमारे जीवन के व्यथा ला बदल देते हैं। और वास्तव में ऐसे कथा ला सुनने के हमारे अंदर में जिज्ञासा होना चाहिए, ललक होना चाहिए। हम अपन समय ला यहाँ वहाँ जहाँ तक बिता देथन, कभी चारी करके कभी चुगली करके, पर वास्तव में भगवान की कथा हमारे जीवन ला कल्याण कर देते हैं। हमारे परिवार ला संस्कृति और संस्कार दे के प्रयास करते हैं। एक सती तो जन जन तक धर्म के माध्यम से हम सब जन जुड़ करके भगवान ला सुनथन और हर जन ला सुनाथन। तो अब कितना सुंदर बात सुत जी महाराज की। काशीपुर में मतलब काशी नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण जो गरीब असहाय निर्धन है, जो जीवन ला इतना आनंद से जिए, पर दीदी हो एक दिन महाराज वो ब्राह्मण उठ करके एक गांव में भिक्षा मांगे बर गई। तो हुई इसका भिक्षा मंगत 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 समय हो गए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सबके स्वामी भगवान जाने एक बात ला, अरे भैया ये ब्राह्मण ने बहुत दिन से घूमते, जा करके दर्शन देना चाहिए और अगर कोई पूछी तो बता देना चाहिए। भगवान के कितना प्यारा विचार। तब भगवान क्या करी, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप बना ली और स्वरूप बना करके उखर आगू में जाकर के खड़े हो गए। और बात भी कैसे कहे लगी, ए महाराज कहाँ घूमतस? हर रोज गांव में, हर रोज पृथ्वी में, इस संसार में तो घूमत देखथो, एकर कारण का है? काबर घूमतस तहाँ? का तोला परिवार की चिंता नहीं है? ते परिवार अपन घर में रहता है। तो भगवान ने कितना सुंदर बात बोली। सो पंडित जी, प्रभु मैं अगर भिक्षा नहीं मांगू तो मोर परिवार मर जाही, मोर परिवार के पालन पोषण कौन करी? तो परिवार के लिए ये परिवार भर मैं गांव में भिक्षा पर घूमता हूँ। वृद्ध ब्राह्मण कहिस, भगवान कहिस कि भैया ते भगवान सत्यनारायण की पूजा ला काबर नहीं करस? अगर तहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा ला बड़ा विधि विधान से करबे तो निश्चित मान के चलना कि तुरु पर भगवान सत्यनारायण के कृपा हो जही। काबर निर्धन ला धन बनाते, निर्बल ला बल देते। ये भगवान सत्यनारायण हर कामना ला पूर्ण करते, सिद्ध करते। तो ऐसा व्रत ला तोला करना चाहिए। बस इतना बोलिस भगवान। तो पूछिस, प्रभु एक विधि विधान का है? मैं तो जानो नहीं, आज तक जीवन में कभी करे नहीं हूँ। और वह बात सार्थक है, सही बात है। जब तक हम जाना नहीं तो पूछना भी जरूरी है, और पूछे से कोई काम हम नहीं बिगड़ा है। तो वो ब्राह्मण भगवान ने पूछिस, प्रभु एक विधि विधान का है, कैसे कराऊं? आज तक मैं जीवन नहीं करे हूँ, उल्टा सीधा हो गया। तो भगवान का बोलिस पता है, भगवान है तो भाव के भूखाएगा। जे भाव से भगवान ला अर्पण करबे वो स्वीकार कर ली तो यहाँ जाए की जरूरत नहीं है। भगवान के सामग्री ला ले और विधि विधान पूर्वक अपन परिवार के साथ, कुटुंब के साथ बैठ करके एक कथा ला करवा ले, बड़ा आनंद है। बस इतना बोली, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण चिंतन करत 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 घर पहुंचिस और चिंतन करत करत जब रात में सोईस तो महाराज रात भर नींद नहीं है। काबर
एक चिंता है और एक चिंतन है। जब जीवन में चिंता आथे तो हमला जीवन नहीं दे, और जब चिंतन करतन तो भगवान हमला पार न का देते। काबर चिंता और चिता में एक अंतर है। एक चिंता हरे और एक चिता हरे। एक दिन चीता चिंता ला पूछिस, अरे चिंता तेह का करथस? तो चिंता चीता ला कहते, मैं जैसे करता हूँ वैसे करता हूँ, पर ते का करथस? तो चिंता कितना सुंदर बात बोलिस, अरे चीता ते अपन काम करथस, मैं अपन काम करता हूँ। तो चीता कहते, वही तो पूछा तो ते का करथस? जब कोई व्यक्ति हम मरथे तब मोर कर आथे तब मैं जला करके खा कर देते, मोर नाम चीता है। और चिंता ते का करथस? तो चिंता कौन से बात बोलिस? चिंता कहते, अरे चीता जब कोई व्यक्ति हम मरते तब ते जलाए के काम करथस और वह जल करके खाक हो जाते, पर ते ऊपर से जलाथस। मैं चिंता हूँ, मैं ऊपर से नहीं जलाऊं, मैं अंदर अंदर जला देता हूँ। और जब अंदर अंदर जलते ना तो अंदर अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। देखो ये चिंता और चिता है। जीवन में चिंता नहीं होना चाहिए, जीवन में चिंतन होना चाहिए। हरि नाम के चिंतन यदि हम जीवन भर करते रहो तो निश्चित मान के चलना ये भगवान सत्यनारायण की कृपा हम सबला प्राप्त हुई। रात में जब सोईस बिचारा रात भर नींद नहीं आई, मन में सोचीस कि भगवान होत बिहनिया उठू में हाँ, और उठ करके सबसे पहली मैं हाँ ये गांव में भिक्षा मांगे बर जाऊं। अगर तोर कृपा ले प्रभु हर रोज जो मुला दान मिलते, सत्कर्म द्वारा मिलते मुला, उखड़ से अगर दोगुना फल मिल जही तो निसंदेह निश्चित में हाँ तोर पूजा ला करूं ले बता। संकल्प जरूर है जीवन में। भगवान भाव के भूखे हैं, और ये जीवन में अगर संकल्प होते रही ना, भाव के भूखा भगवान अगर सामने आ जाए ना तो हमारी मनोकामना पूरा हो जाए। बस इतना बोल के निकल गए और ऐसे सुंदर नगर में चले गए, ऐसे आनंद नगर में चले गए जिन नगर में धनपति मर रहा है। भैया आज घरों घर बुला करके जब दान दी तो पहले दिन से 4 गुना दान मिल गया। वो कह रही ना भगवान ला, प्रभु अगर 2 गुना दाम मिल जाए मोला तो मैं तुर पूजा ला करूं। अपन परिवार ला बुला ली, एक जगह बैठ गए, परिवार के साथ बैठ करके भगवान सत्यनारायण के पूजा करे के तैयारी करी। और भगवान ला बोलिस, प्रभु अहोभाग्य हमारे प्रभु जी, अहोभाग्य हमारे जो आप पधारे हमारे घर में तो आना हो गए, और जैसे मैं बोल रहे हूँ वैसे मोर मनोकामना पूरा हो गए। तो मतलब कहीं जाए की जरूरत नहीं है। भगवान विधि विधान पूर्वक जब पूजा ल करीस, हर मकर संक्रांति हर पूर्णिमा के भगवान की पूजा करे की तैयारी करीस, और वो जो निर्धन से धनपति बन गए, कुबेर बन गए, ओकर हर कामना ला भगवान सत्यनारायण पूजा कर दीस, पूरा करीस। और पूरा करे के बाद में अंत में जब मरीस तो मोक्ष ला प्राप्त करीस। भगवान सुत जी ऋषि मन ला कहते कि ऋषिगणों अब का सुनामो तेला बता। तो ऋषि मन कहते, प्रभु अब तो हमारे अंदर में फिर जिज्ञासा जग गया। कैसे जिज्ञासा? प्रभु हम अतिक्रम कथा ला सुने तो मन तृप्ति नहीं हुए हैं, मतलब शांति नहीं मिले है। प्रभु और सुने की इच्छा है तो एक काम करते हमारा आगू ढाण के कथा ला सुना देते। और वास्तव में ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता अगर जीवन में आ जाए ना तो श्रोता वक्ता ला भी इतना अच्छा लगते जब श्रोता के अंदर में जिज्ञासा जगते। श्रोता ला वक्ता ला तब अच्छा लगते जब श्रोता सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। और वास्तव में श्रोता कैसे होना चाहिए? श्रोता ऐसे होना चाहिए कि हर छल छिद्र कपट छोड़ करके बैठ जाए और वो कथा में ध्यान लगा ले। जब महाराज जी कथा करें, जब वक्ता कथा ला बतावे तो वो कथा के माध्यम से अपन जीवन ला उतारे के प्रयास करें। ये श्रोता। वक्ता ऐसे हो कि सब छल छिद्र ला त्याग करके छोड़ करके वो भगवान ला देखते हुए, भगवान ला निहारते हुए वो कथा ला सुनाना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि अहम सर्व खलमिदं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सब में ब्रह्म छुपा है। ये बात में ध्यान रखना चाहिए। अगर सब में भगवान देख ले तो निसंदेह मानना कि भगवान की कृपा निश्चित है। इसलिए एक सती भगवान गुरुदेव कहते हैं कि भैया सुनो, अगर सुनने की इच्छा है तो आगू ढाण की कथा ला मैं बढ़िया तुमला सुनावाता हूं। सत्यनारायण भगवान इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर दिव्य
आसन जहाँ आजू बाजू में सब बैठे हुए हैं और भगवान ला प्रार्थना करते, भगवान ला बोलते प्रभु हमार मनोकामना ला पूरा करबे, यह बात बोल करके सब को यह सत्यनारायण के ध्यान करते हैं। सुनने की अगर इच्छा है तो वास्तव में तुम्हारा फिर सुनावा। तो सुत जी ऋषि मल्ला फिर कही थे, अरे भैया एक लकड़ी बेचैया लकड़हारा, हाँ लकड़हारा कौन लगेतन, कबू कबू हमन मजाक करतन, अरे खा डरे हस तोर हाथ लकड़ा गे है, ये थारी है लकड़ा गे है, धोए मांज ले बढ़िया आते हैं चुपचाप कर ले मूल पोछा जा। मैं वो लकड़हारा नहीं कहा, पहली लकड़ी ला बेचे तो लकड़हारा कहा है, हाँ पहली साग सब्जी ला बेचे मरार का है, मरारिन का है। कभी पंडित मनहा जब पूजा करे तो वो पंडित का है, पंडिताइन का है, बावन का है। तो कई भाषा से हम जब सुना नहीं तो बड़ा आनंद आए, अच्छा लगे। अगर कोई दूसरा गांव ले कोई बहिनी मनहा जब मायके ला छोड़ करके ससुराल आथे तो ओला ओखर नाम नहीं ले, ओखर गांव के नाम लेके चिल्लाते, ओखर गांव के नाम लेके बुलाते कि फलानी ते कहाँ जाता ये नहीं कहा है। जैसे कि रायपुर लिया है तो रायपुर ही ओला नाम बुलाते, भिलाई ले आए तो भिलाई की थे, सीधे सीधे भिलाई बुलाते, डोंगरगढ़ ले आए तो डोंगरगढ़ ही बुलाते। अब विचार करो धमतरी लाए तो धमतरी कहते। तो अलग अलग जगह ले जो बहनी मनाते वही नाम लेके पुकारते, अच्छा भी लगते, बहनी बड़ा खुश हो जाते, हमारे गांव के नाम ला लेवते, हमारे शहर के नाम ला लेवते, ऐसे बड़ा हंसते। तो महाराज लकड़ी बेचे या लकड़हारा हाँ जब हर रोज लकड़ी बेचे अपन गट्ठा ला सिर के ऊपर रखे और गांव में बेचे बर निकले। एक दिन का लकड़ी ला बेचत जैसे कि गांव के समीप गांव के आगू में तो लकड़हारा ला बड़ा जोर से प्यास लगी। देखो भगवान की लीला भी बड़ा विचित्र है। लकड़हारा ला अभी तक प्यास लगे नहीं रही से, अब जब जगह वो जाना है, जिस स्थान में जाना है, भी जगह वाला प्यास लगी। तो लकड़हारा का करीस लकड़ी के गट्ठा ला बाहर रख दिस बहरी में, और बहरी में रख के अंदर खुश रखे। जी हाँ महाराज सुंदर भाव से भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करत रहा है। जे घर में गीस वो घर के जो मालिक है वो भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। पूजा ला देखिस लकड़हारा बड़ा अच्छा लगे। आखिरी में आकर के महाराज ला प्रणाम करके बोले लगे, प्रभु एक बात पूछो, बुरा ना माने तो बोलना क्या बात है, ये कौन से भगवान है भाई, बड़ा विधि विधान से पूजा करत और ये पूजा करे से क्या फल मिलते महाराज? वास्तव में पूछ लेना चाहिए, जब जाना नहीं तो पूछ लेना चाहिए। हो सकता है वहां हम लोग कुछ मिल जाए, और पूछे से तो कोई काम बिगड़े भी नहीं भैया, बनते काबर के हुए है ना। धीरे के काम सियान के और लकड़ लोहा के काम गंवार के, जो धीरे से करे वो सियान मन के काम, और जो हड़बड़ी से करे वो गंवार मन के काम। आजकल के लइका मन समझे नहीं, जल्दी के चक्कर में सब फला गड़बड़ कर देते, और बाद में जब समाप्त हो जाते ना, खराब हो जाते, तो दादल कहते बब्बल कहते, बाबा ये काम बिगड़ गएगा नहीं बने। तो बाबा कहते रे मूर्ख, तुला समझा रहे हो तो समझे नहीं है, तुल बता रहे हो तो समझे नहीं है। एक कहता हूँ धीरे से कोई काम ला करना चाहिए, निर्णय लेके करना चाहिए। एक बड़े संत मन भी बोले हुए हैं, का बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए, निर्णय लेकर के शुभ काम ला करना चाहिए। तो महाराज लकड़हारा जब प्रश्न करीस तो महाराज कहते हैं, भैया एक घर में जो सुख समृद्धि शांति वैभव अति बड़े मोर महल घर द्वार देखा ना, ये भगवान सत्यनारायण की कृपा से है। ये सत्यनारायण के द्वारा मूल मिले हैं, और एकरे द्वारा जब मिले हुए हैं तो मैं आज बने हो। महाराज सब कुछ यही देने वाला है। लकड़हारा के दिमाग में घुस के बात है, प्रसाद ले इस लकड़ी के गट्ठा ला लेकर के मुड़ी में रख के आगू डान जावत है। लकड़हारा सोची अगर वो व्यक्ति है भगवान के पूजा करते और कर सकते, तब मैं काबर नहीं कर सकूं।
अगर भगवान है तो मोर बात जरूर सुने। तो लकड़हारा जावत जावत कहते प्रभु अब मोरो मनोकामना ला पूरा कर देते। ए लकड़ी के गट्ठा पहली दिन से अगर 4 गुना में बिक जही महाराज तो तुर पूजला में अवश्य कर। भगवान भाव के भूखे महाराज आरती के अंतरा में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो श्रद्धा धारण किन्ही जिनके काज सरियो। भगवान भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर के जीव के कष्ट दूर कर देते, वो विपदा ला टार देते हैं। पर वास्तव में एक निर्धन होते, एक धनवान होते हैं। कभी कभी निर्धन भी है, धनवान बनने के प्रयास करते हैं, और धनवान जब बन जाते ना तो सुख भी नहीं मिले। परम सुख तो भगवान की भक्ति में है, परम सुख तो भगवान के नाम में है। भैया लकड़ी ला बेचे बर जब गीस प्रार्थना करत करत तो भैया वो जो लकड़ी के गट्ठा रही से पहले दिन से 4 गुना दाम में बिक गए। बड़ा खुश हो गए, अरे मैं सोचे रही हूँ तैसे हो गए। अब तो नहीं 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 मैं भगवान की पूजा ला करूँ हूँ। तो क्या करी, भगवान की पूजा करे के सामग्री प्रसाद सब लेकर के आगे केला के फल ला ली। अध्याय में पूरा सुन लेना। पर केला के फल लकड़हारा चढ़ाईस भगवान ला, और भगवान ला बोलते कर अपन कुटुंब परिवार के साथ बैठ के प्रभु मोर पास कुछ नहीं है, एक केला के फल है। महाराज मैं तो सुने हो तुलसी दलम तुलसी हेम रूपाम चरत्न रूपाम च मंजरीम तुलसी दलम तुलसी हरि प्रियाम। तुलसी के दल में तेह प्रसन्न हो जाता। एक तुलसी के पत्ता अगर तोर ऊपर में अर्पण करते तो तेह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता। भगवान का मोर ऊपर प्रसन्न नहीं होवे। भगवान के आगमन ना गोठियाए के भी तरीका होते। कोई मंदिर में जातो ना दीदी हो बहनी हो तो तुमन का कहतो, मंदिर में अपन बिगड़ी ले सुनातो, अपन बात सुना देतो। पर कबो मंदिर में जा करके तुमन बोले हो हे भगवान ते कैसे हंसगा, रात में कोई मच्छर तो नहीं काटी, ठंडा तो नहीं लगी, गर्मी तो नहीं है, कभी तुमन पूछे हो? नहीं पूछो। तुमन अपन अपन बात ला बतातो, पर उखर बात ला नहीं सुनो। एक मंदिर में रहने वाला वो मूर्ति भी तुम्हारे मन से बात करे तैयार रही थे, पर तुमन बात नहीं करो। वो मूर्ति के अंदर में भाव है, आपके अंदर में भी भाव है, वो गोठियाए की इच्छा है, पर तुमन गोठियाओ नहीं। कबू कबू भजन के माध्यम से मैं कबू सुनतो ना तो मला अच्छा भी लगते हैं, और सोचे कि भी मन में भाव आते हैं। कैसन भाव कहते ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम कृष्ण रामानम कृष्ण दामोदरम। जिससे के शब्द बोलते कभी कभी हम ना अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम कृष्ण चंद्रम हरे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खिलते नहीं। ये प्रश्न के उत्तर कहीं और नहीं है। आप कह रहे हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। शबरी की प्रसंग उठा लेना, बेर ला भगवान जो कर हाथ ले खालिस गा। यशोदा के प्रसंग उठा लेना, यशोदा मैया के सामने में जब भगवान रहीस तो यशोदा मैया ला सुला दीस। सोते नहीं गीतस, भगवान सोतेगा। कौन कहते भगवान नाचे नहीं तो गोपियन मन का करत रहीस, गोपियन मन भगवान नचवा दीस। भगवान खाए नहीं सब कुछ करते, हमारे अंदर में भाव होना चाहिए। लकड़हारा भगवान से इतना गुत्तुर बोली ला बोलीस कि भगवान ला प्रसन्न होना पड़ गए, और भगवान फिर लकड़हारा के ऊपर में कृपा कर दीस। हर पुण्य जब आते ना, महीना महीना में पुण्य, तो हर पुण्य की पूजा करे बेचारा। महीना की संक्रांति है तो संक्रांति में पूजा करे। निर्धन रही से भगवान की कृपा हो गई ऊपर में, कर परिवार के ऊपर में धनपति बन गए। घर के सामने में कोई भिक्षा मांगे बराए तो दान दे लगे, सत्कर्म कर लगे। कथा के माध्यम से समझे के प्रयास करो। जीवन में अगर भगवान दे हुए हैं तो वास्तव में हमला भी देना चाहिए।
भगवान से इतना बोलना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं असाध न भूखा जाए। प्रभु मुझे इतना देना कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं, और इतना अवश्य और दे देना कि मेरे द्वार पर जो व्यक्ति आई ना, वो व्यक्ति लम्हा रोटी दे सकूं। इतना मोर पर कृपा करना। लकड़हारा भगवान के सामने निवेदन कर दीस, भगवान मोर मनोकामना पूरा कर दो। भगवान हर मनोकामना ला पूरा कर दीस। दूसरा अध्याय के माध्यम से मैं यदि आप सब ला सुनामत हो तो यही कहना चाहता हूँ, कथा तो अपन जगह में कथा ही है, पर कथा के माध्यम से चरित्र अपन जीवन में उतारना है। वो चरित्र उतार करके हमले चलना है। भगवान ला कैसे भाव से मनान, भगवान ला कैसे हम प्रणाम करण, भगवान के कैसे ध्यान करण, ये चरित्र के माध्यम से हम सब ला सुने बर मिलते हैं। तो भाई हो, बहनी हो, दीदी हो, सब कोई अपन परिवार में बैठ करके मीठा भाषा से गुठियालू गुत्तर बोली माँ, ये जीवन के कोई ठिकाना नहीं है। काबर में एक कभी कभी बात सुने रहे हो ना, नंदा जही रे नंदा जही कारे, नंदा जही कारे, नंदा जही का ये गुत्तर बोली, ये गेड़ी, ये भाजी रच रच जो गेड़ी चलते, ये आरा ततारा तोर, ये सब नंदा जही का। ते भाषा ला अगर आप बनाना है, ये संस्कृति ला जोड़ के छत्तीसगढ़ में रह करके चलना है, तो सब ला लेके चलना बड़ा आनंद आते। सुध जी महाराज हा ऋषि मुनि महात्मा मन ला दूसरा अध्याय बोलिस, और दूसरा अध्याय में कह के कथे कि जीवन ला भगवान में समर्पण कर दो, भगवान मनोकामना ला पूर्ण कर दे। ये प्रकार से दूसरा अध्याय पुनः में विराम देवत हो। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।